तो कह रहे हैं कि मुस्लिम में चिढ़ रहे हैं, मुसलमान जो है परेशान है राम मंदिर की वजह से। आप देखिए ना, अगर मुस्लिम अगर चिढ़ रहे हैं तो फिर मिश्रा को और ताहर सिंह को मुस्लिम बन करके क्यों ईमेल आईडी से फर्जी धमकी देनी पड़ रही है और बम से उड़ाने की बात करने जा रही है? एक इंसान जिसको खुद की अपनी सांसों का भरोसा नहीं है कि कल मैं जीवित हूँ या नहीं हूँ, एक आम इंसान अब भगवान को लाएगा। भगवान को इतना छोटा कर दिया कि आप उसको उनके घर लेके आ रहे हो, उनको पक्का घर दिलवा रहे हो। जिस राम के नाम पर आप वोट दे रहे हो, उस राम की इतना अपमान मुझे नहीं लगता कि कभी किसी राजनीतिक पार्टी और किसी नेता ने कभी किया होगा जितना अपमान इन लोगों के राज में हो रहा है। मिश्रा जी और ताहर सिंह जी दोनों ही सनातन धर्म से आते हैं, जिन्होंने एक जुबैर खान नाम और आलम अंसारी नाम से आईडी बना करके योगी जी को बम से उड़ाने का जो काम करते हैं, और बाद में जब पोल खुलती है तो पता चलता है कि वो दोनों बीजेपी के आदमी और दोनों ही सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ नेहा खान जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होने वाला, उसी बीच जो है जुबैर खान नाम से जो है ईमेल आईडी और ट्विटर अकाउंट से जो है धमकी भरा ईमेल गया कि राम मंदिर को उड़ा देंगे, योगी आदित्यनाथ को उड़ा देंगे। तो इस मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे। वहीं जो है प्रधानमंत्री का जो अयोध्या दौरा हुआ, तो प्रधानमंत्री वहाँ लोगों से मिले और कह रहे हैं कि अयोध्या वासी जो है बाहें फैला के श्री राम का स्वागत कर रहे हैं, पक्का मकान श्री राम को मिल गया है। तमाम मुद्दों पर चर्चा कर ले। नेहा जी किस से देख रही है? जुबैर खान नाम का शख्स जो है ईमेल करता है और कहता है कि राम मंदिर को उड़ा देंगे, किस तरह से आप देख रही हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा कि जुबैर खान नाम का शख्स, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जुबैर खान नाम का शख्स नहीं, बल्कि जुबैर खान नाम बना करके जिस तरह से जहर घोलने की कोशिश की गई है और मुद्दे को आग देने की जो कोशिश की गई है, दो बीजेपी के ही लोग जिनके ताल्लुक बीजेपी से निकले हैं, हिंदू धर्म के लोग जिस धर्म के नाम पर ये वोट लेते हैं, वो लोग दो मुस्लिम युवकों का नाम धारण करके उनके नाम से फर्जी आईडी बना करके ईमेल आईडी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को उनको धमकी देने का काम करते हैं, योगी जी को बम से उड़ाने का जो काम करते हैं, और बाद में जब पोल खुलती है तो पता चलता है कि वो दोनों बीजेपी के आदमी और दोनों ही सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं। तो आप कहीं ना कहीं जनता को भी समझना पड़ेगा। लगातार इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जाती है, लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है। साफ है 2024 लोकसभा सामने है, 24 शुरू हो चुका है। अब इस तरह के दांव पेच खेले जाएंगे और इस तरह के, मुझे तो लगता है, उम्मीद है जिस तरह से देश में राजनीति हो रही है, किस तरह के और भी कांड सामने आते रहेंगे। मैं आपको दिखाऊं, अभी जिन दो युवकों की आप बात कर रहे हैं, यही वो दो युवक हैं, ओम प्रकाश मिश्रा जी और ताहर सिंह जी। दोनों ही सनातन धर्म से आते हैं, जिन्होंने एक जुबैर खान नाम और आलम अंसारी नाम से आईडी बना करके इस संगीन जुर्म को करने की कोशिश की है। अच्छा, लेकिन नेहा जी ये बताइए, मीडिया में जो चल रहा था कि दो मुस्लिम युवक ने कहा कि मंदिर को उड़ा देंगे, पूरा ब्रेकिंग चल रहा था, लेकिन अब जो है टीवी स्क्रीन से खबरें गायब हैं। यही तो समस्या है कि सेलेक्टिव कार्रवाई होती है, मीडिया सेलेक्टिव न्यूज दिखाता है। आज एक छोटी सी न्यूज किसी विपक्ष के नेता के घर ईडी जाती है तो 3 दिन तक ये मोदी मीडिया नंगा नाच करेगी, दिखाएगी। राहुल जी दोबारा यात्रा लेके आ रहे हैं, वो कौन से शूज पहनेंगे, अंडर सर्दियां हैं इस बार भी, अंदर उन्होंने अंडर थर्मल वियर पहना है कि नहीं पहना है, हाफ बाजू में क्यों है, ये पूरा जब तक यात्रा चलेगी मीडिया सवाल उठाता रहेगा। लेकिन जो इस देश के मुद्दे हैं, अभी BHU में हाल ही में जो हुआ, आपने देखा कि पिछले 10 साल में जो चीज़ें होती आई हैं, कभी किसी MLA पर छेड़खानी का जुर्म है, कभी कोई रेपिस्ट साबित हो रहा है और 10 साल की सजा, अभी कई महीने पहले ये हुआ है। तो इसी तरीके से BHU की घटना में 3 शख्स जो BHU के अंदर घुस करके बंदूक की नोक पर रेप करते हैं, और ना केवल रेप करते हैं, रेप करने के बाद इतनी बुलंदी के साथ मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी का चुनाव प्रचार करते हैं, और 60 दिनों बाद कहीं जाकर मुद्दा तूल पकड़ता है तो उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ती है, और तीनों के ताल्लुक बीजेपी से जुड़े हुए दिखाई दिए। तथ्य सामने आए कि वो बनारस के IT सेल के हेड थे, बीजेपी के IT सेल के हेड। ना केवल इतना, उनके साथ इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आपका, मेरा, या जो ये लोग खड़े हैं आप लोग, इनका फोटो नहीं हो सकता है। कोई प्रोग्राम होता है तो उनकी रिसीविंग के लिए वो लोग जा रहे हैं। बीजेपी की आला कमान के साथ उनके स्मृति ईरानी के साथ फोटो, स्मृति ईरानी जी मोदी जी के साथ, योगी आदित्यनाथ जी के साथ उनके फोटो हैं।
तथ्य तो यहाँ तक है कि वो इनकी आईटी सेल के बंदे हैं, कार्यकर्ता हैं। ये बताइए, अगर सच में अगर जुबैर खान होता या नेहा खान होता या राशिद होते, क्या होता माहौल उस समय? मैं यही दोनों मुद्दे अभी जो मैंने BHU का भी और अभी जो ये फर्जी जो ये धमकी मुस्लिम युवकों के नाम पर दी गई है, मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ कि अब मैं ये पूछना चाहती हूँ योगी जी से आपके चैनल के माध्यम से कि कहाँ गया आपका बुलडोजर? बुलडोजर की बात करते हैं ना कि अपराधियों पर, क्या अपराधियों में भी भेदभाव होगा? अपराधियों में भी भेदभाव होगा कि किसके घर गिराए जाने, किसके नहीं गिराए जाने। जो अपराधी नहीं भी होता है उस पर भी आप कार्रवाई कर देते हैं। कोई अगर आपकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, आप किसी पर देशद्रोह लगा देते हैं, किसी नेता को, विपक्ष के नेता को ED और CBI से डराने का काम करते हैं। मांग कर रहे हैं इनके कार्यकर्ता, इनके नेता, इनसे जुड़े हुए लोगों की बात आती है तो बुलडोजर कहाँ चला जाता है? आप चाह रही है दोनों लोगों के घर पे बुलडोजर चले? बिल्कुल चाहती हूँ। जिस तरीके से इस देश की गंगा जमुना तहजीब के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया, इन जैसे लोगों की वजह से आज युवाओं के अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि लोग एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत मन में भरी हुई है, लोग इस कदर चिढ़ रहे हैं एक दूसरे से, सब इन्हीं जैसे लोगों की, इन्हीं जैसे युवाओं के बदौलत ये हो रहा है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मुस्लिम में चिढ़ रहे हैं, मुसलमान जो है परेशान है राम मंदिर की वजह से। आप देखिए ना, अगर मुस्लिम अगर चिढ़ रहे हैं तो फिर मिश्रा को और ताहर सिंह को मुस्लिम बन करके क्यों ईमेल आईडी से फर्जी धमकी देनी पड़ रही है और बम से उड़ाने की बात करने जा रही है? आपको क्या लग रहा है इससे? क्या साजिश रच रहे हैं? बिल्कुल साजिश है। 2024 लोकसभा का बिगुल बज चुका है और उसी के लिए इस तरह की साजिश रची जा रही है। जिस प्रकार पिछले इलेक्शनों में भी आप देख रहे हैं कि पुलवामा जैसे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, कोई ताज्जुब की बात नहीं है अगर इस बार भी इस तरह की हरकतें सामने आती हैं। लेकिन इस बार इनके पास एक और मुद्दा है, वो है राम मंदिर का, जिसको भुनाने के लिए ये जिसके मतलब प्रचार प्रसार करके गलत तरीके से लोगों के सामने रख के कि हम राम को लाए हैं। मुझे तो शर्म आती है कि मतलब कैसे राम के अनुयायी हैं? क्या किसी मनुष्य की, किसी इंसान की इतनी औकात है कि वो राम को ला सके? राम को इतना छोटा बना दिया, उनका बाल रूप बना करके एक पोस्टर वायरल हो रहा था, मैंने देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि मोदी जी इतने बड़े हैं और राम जी का बाल स्वरूप है, उनको उंगली पकड़ करके राम मंदिर लेके जा रहे हैं। कह रहे घर दिलवाए हैं ना मोदी जी, तो ले जा रहे हैं। मतलब अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि आज एक इंसान जिसको खुद की अपनी सांसों का भरोसा नहीं है कि कल मैं जीवित हूँ या नहीं हूँ, एक आम इंसान अब भगवान को लाएगा। भगवान को इतना छोटा कर दिया कि आप उसको उनके घर लेके आ रहे हो, उनको पक्का घर दिलवा रहे हो। कह तो रहे मोदी जी पूरा अयोध्या में कि सबको पक्का मकान मिला, श्री राम को भी मिल गया। कुछ तो शर्म करें मोदी जी, कुछ तो शर्म करें। और कुछ ये जनता जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, जिस राम के नाम पर आप वोट दे रहे हो, उस राम की इतना अपमान मुझे नहीं लगता कि कभी किसी राजनीतिक पार्टी और किसी नेता ने कभी किया होगा जितना अपमान इन लोगों के राज में हो रहा है। अच्छा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठान की बात हुई तो शंकराचार्य विरोध में उतर गए हैं, कह रहे हैं कि हम क्या जाके वह ताली बजाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उनका बयान सुना, वो यही कह रहे हैं कि जब सब कुछ मोदी जी अपने हाथों से करेंगे तो मैं क्या वहाँ ताली बजाऊंगा खड़े होने की। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। शंकराचार्य जी, पूरा धर्म कर्म का काम उनका है, जिस काम में उनको आगे होना चाहिए। राजनीति में तो मोदी जी ऐसा करते ही हैं कि अगर किसी रेल का उद्घाटन करना होता है तो आज देश के आम आदमी को अपने केंद्र रेल मंत्री का नाम नहीं पता, मोदी जी का नाम पता है, क्योंकि हर चीज़ों का उद्घाटन वो करते हैं, पीछे कर देते हैं। लेकिन राजनीति में इस कदर ये लोग इस कदर गिर चुके हैं कि जहाँ धर्म की बात आती है, सनातन की बात आती है, वहाँ भी ये इस तरह की राजनीति करते हैं। लेकिन रेहा जी, लोग तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी राम को लाए हैं। मुझे इस बात का बहुत खेद है, बहुत दुख है कि किस तरह से सनातन धर्म का तमाशा बनाया जा रहा है और राम जी का अपमान जितना ये लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी किसी और राजनीतिक पार्टी ने या नेता ने इतना अपमान किया होगा। ये राम को लाने वाले कौन होते हैं? इनकी क्या औकात है कि ये भगवान को लेके आएंगे? कह रहे तपस्या की है, मोदी जी मेहनत किए हैं तब तो मंदिर मिला है। तपस्या उसको कहते हैं जो राम जी ने किया। अपना राजकाज छोड़कर 14 वर्ष वनवास काटा उन्होंने। ये तपस्या नहीं है कि एक गद्दी के लिए आप भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रहे हैं, इस देश की गंगा जमुना तहजीब के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, भाई भाई के दिमाग में जहर भर रहे हैं। आप इस तरह से नहीं, आप जिस धर्म के नाम पर वोट बटोरते हैं उस धर्म का ही आप मजाक बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने भगवान राम को पक्का घर दिलाया, कच्चे घर से पक्का घर कराया, आपने राम को छोटा कर दिया है जैसा उस पोस्टर में दर्शाया गया है, और आप राम से बड़े हो गए हैं।
आप एक पूजा कर रहे हैं, आप यज्ञ करने जा रहे हैं उद्घाटन में, और किसी भी शादीशुदा आदमी का, जहाँ तक मैं जानती हूँ हिंदू धर्म में, इतनी नॉलेज मैं भी रखती हूँ कि बिना पत्नी के, बिना अर्धांगिनी के कोई यज्ञ, कोई पूजा संपन्न नहीं होती है। या तो आप अपनी पत्नी को लेकर आए, जशोदा काकी को बुलाइए, या फिर आप जिस प्रकार प्रभु राम ने सीता माता की मूर्ति रख करके पूजा और यज्ञ किए थे, उस प्रकार आप उनके नाम की मूर्ति देखते हैं। क्या मोदी जी जशोदा काकी की मूर्ति लगाएंगे? और एक चीज़ और जिसको मैं यहाँ रखना चाहती हूँ कि हिंदू धर्म में किसी भी अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं किया जाता है, खंडन माना जाता है। ये अधूरे मंदिर का केवल और केवल वोट बटोरने के लिए, क्योंकि 2024 17 मार्च को रामनवमी है, तब तक आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले ये वोट बटोरने के लिए राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर इनको फिर से पीएम बनना है। तो आपको भी लगता है क्या कि राम मंदिर को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है कि धर्म का, भगवान राम का, राम मंदिर का, मतलब इस चीज़ का इतना यूज़ और इतना राजनीतिकरण इन लोगों ने कर दिया है, केवल अपनी गद्दी और सत्ता में दोबारा से आने के लिए। एक आप बेबाकी से अपनी राय रखती है, महिलाओं को लेकर की भी बोलती हैं आप, लेकिन जिससे आप कह रही है कि जसोदा बेन को लाना चाहिए इस मंदिर के जो है शुभारंभ हो रहा है, उसमें तमाम साधु संत भी इसकी मांग कर रहे हैं, तो आप मोदी से क्या कहिएगा? मैं यही कहती हूँ कि आप नारी सम्मान की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, सुरक्षा की भी बात करते हैं, लेकिन वो तो एक मजाक ही साबित हुई है पिछले 10 सालों में। सुरक्षा तो आप कर नहीं पाए, कम से कम इतना मान सम्मान ही दिखा दीजिए। जिस धर्म के नाम पर वोट बटोरते हैं, उसकी परंपराओं पर, उसके कानूनों पर, धार्मिक कानूनों पर ही कोई थोड़ा फॉलो कीजिए। जशोदा काकी को बुलाइए, बगल में बिठाइए, उनको उनका हक दीजिए। अब तक नहीं दे पाए तो अब तो दीजिए। अच्छा, आखिरी में एक सवाल लेंगे मैं सत्यपाल मलिक का जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि राम मंदिर को उड़ाने की भी धमकी मिलेगी और 24 में इसको मुद्दा बनाया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि ये सब ईमेल जो किया गया मुस्लिम नाम से, ये सब उसी का जो जाल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सत्यपाल मलिक जी से सहमत हूँ, और उन्होंने ये एक बार नहीं, वो कई बार ये कह चुके हैं कि ये लोग सत्ता में आने के लिए पुलवामा से बड़ा भी ऐसा कुछ भी अगर इस देश में हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये सत्यपाल मलिक जी ने मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने एक बार नहीं कई बार बोला है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने का। तो ये थी हमारे साथ नेहा खान, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रही थी, बेबाकी से अपनी राय रखती है हर मुद्दे पे। आपने इनको सुना भी होगा, जिस तरह कह रही है कि राम मंदिर का राजनीति का अखाड़ा बनाया गया। प्रधानमंत्री को चाहिए कि जो है उसको राजनीति का अखाड़ा ना बनाकर बेरोजगारी और महंगाई पे काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से तमाम लोगों का यही कहना है कि अगर ये जो है सच में जुबैर खान नाम से अगर ईमेल गया होता तो आज देश का माहौल क्या होता। मीडिया में इसको लेकर खामोशी है, लेकिन जब खबरें चल रही थी कि जुबैर ने ईमेल किया है तो तमाम लोग ब्रेकिंग चला रहे थे। लेकिन अभी जो है टीवी स्क्रीन से खबरें गायब है। आपको कैसी लगी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।